नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस किताब का पन्ना के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सेक्शन ऑफ टीटीएस में डिस्कस करते हैं उन किताबों के बारे में जो कई लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी हैं, लाने जा रही हैं, और किताबें बदलाव लाने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जीवन में भी कई ऐसे बदलाव आए हैं जो किताबों की वजह से आए हैं। किताबों का साथ किसी के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं इस एपिसोड में, वो बहुत ही एक खास, एक बहुत ही यूनिक, कहूँ तो मैं उस किताब का नेचर बड़ा ही यूनिक है। और क्यों यूनिक है, इस बात की मैं आपसे चर्चा करूं तो ये एक कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन मतलब एक जगह संग्रह है, एक 250 किताबों का, लगभग 250 किताबों के नामों का, जिन्हें ओशो ने रेकमेंड किया था अपने फॉलोअर्स को पढ़ने के लिए, या फॉलोअर्स ही नहीं बल्कि सभी लोगों को पढ़ने के लिए। कहा जाता है दोस्तों, जो 250 किताबें उनके जीवन में जिसने मुख्य भूमिका निभाई थी, और ओशो उन उन लगभग उन किताबों 250 किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओशो को किताबों से बहुत प्यार था, ये बात शायद सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। एक मैंने जो उनके बारे में कंटेंट पढ़ा था, उनके बारे में जब मैंने एक रिसर्च किया था, तो मुझे पता लगा था कि ओशो के बारे में फेमस है कि लगभग वो अपने जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ चुके थे। जी हाँ, 1.5 लाख किताबें। अगर आप साल भर का आंकड़ा निकालिए, अगर कोई व्यक्ति अगर जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़नी है किसी को, तो एक साल में वो कितनी किताबें पढ़ेगा, तो आपको अच्छी खासी एक तादाद मिलेगी। साल भर में आपको कई 100 किताबों का आंकड़ा निपटाना पड़ेगा, तब आप जाके अपने जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ पाएंगे। ओशो बीइंग ओशो, उनको किताबों से बहुत प्यार था, उनकी पढ़ने की स्पीड भी कहते काफ़ी अच्छी खासी थी। तो उन्होंने इतनी किताबों का अध्ययन किया था कई सब्जेक्ट्स पे, और हर सब्जेक्ट को उन्होंने छुआ था। जैसा जो लोग ओशो के लिटरेचर को पढ़ते होंगे या उनके स्पीचेस को सुनते होंगे, तो उन्हें उनकी नॉलेज के बारे में पता होगा। तो उन 1.5 लाख किताबों में से 250 किताबें जो ओशो को बहुत प्रिय थी, उन किताबों की एक कंपाइलेशन, एक लिस्ट काइंड ऑफ, ओशो इंटरनेशनल वालों ने उनसे कंसल्ट करके उनके फेवरेट बुक्स के ऊपर एक किताब निकाली थी, और जिसका नाम है बुक्स आई हैव लव्ड, जो 2007 में ओशो मीडिया इंटरनेशनल ने पब्लिश करी है। वो पहले भी पब्लिश हुई थी, लेकिन रीपब्लिश हुई है 2007 में ओशो मीडिया इंटरनेशनल वालों ने। और इस किताब में उन किताबों की चर्चा है, उन बुक्स के नामों की चर्चा है जो ओशो को बहुत प्रिय थे। और आज इसमें मैं आपको उन सारे बुक्स की चर्चा करने जा रहा हूँ, मतलब उनके नाम बताऊंगा। कुछ ऑथर्स के नाम है, कुछ ऑथर्स के नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो जिन ऑथर्स के नाम उस बुक के साथ दिए गए वो मैं आपको साझा करूंगा आपके साथ, और जिनका नहीं है वो मैं नहीं साझा करूंगा। अब मुझे लगता है टीटीएस के दर्शक इतने समझदार हैं कि वो इस बात को समझ जाएंगे। तो मैं उन बुक्स की चर्चा करने जा रहा हूँ, मैं उनके नाम मेंशन करने जा रहा हूँ जिनकी चर्चा इस किताब में है, बुक्स आई हैव लव्ड बाय ओशो। तो पहली किताब जो है उसका नाम है 10 स्पेक जरथुस्ट्र बाय फ्रेडरिक नीत्शे। जी हाँ, 10 स्पेक जरथुस्ट्र बाय फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन फिलोसोफर थे, जो पढ़ते रहते लिटरेचर, उन्हें पता होगा। दूसरी है ब्रदर्स कारामाजोव बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। अगली है द बुक ऑफ मिर्दाद। फिर है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल बाय रिचर्ड बाक। ताओ दे चिंग बाय लाओ त्जू। अगली है द पैराबल्स ऑफ स्वांग तू। अगली है द सरमन ऑन द माउंट, भगवत गीता। गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द 1000 सॉन्ग्स ऑफ मिलरपा। द बुक्स ऑफ द सूफीज। द प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान, बहुत फेमस किताब। द बुक ऑफ लिएजू। Dialogues on Socrates by Plato, The Notes of the Disciple of Bodhidharma, The Rubaiyat by Omar Khayyam, Manasui by जलालुद्दीन रूमी। रूमी जिनकी पोएट्री आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, जलालुद्दीन रूमी वही है। द ईशा उपनिषद, जी हाँ, आपने ईशा उपनिषद की चर्चा हो रही है यहाँ पे। ईशा उपनिषद, ऑल एंड एवरीथिंग बाय जॉर्ज गुर्जदीजेफ। इन सर्च ऑफ द मिराकुलस बाय पीडी ओस्पेंस्की। Leaves of Grass by Walt Whitman, Hessen Ming by Sosan, Terratum Organum by P.D. Ouspensky, गीत गोविंद by जयदेव, समय सार by कुंद कुंद,
The First and the Last Freedom by J. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, The Book of Wang Po, The Book of Hui Hai, The Song of Solomon, The Fragments of Heraclitus, The Golden Verses of Pythagoras, The Royal Song of Saraha, Tilopas Song of Mahamudra, Zen and Japanese Culture by D.T. Suzuki, Let Go by Hubert Benoit, Ramakrishna's Parables, The Fables of Aesop, Nagarjuna's Mula Madhyamika Karika, The Book of Marpa, Brahma Sutra by Badarayan, Bhakti Sutra by Narada, Yoga Sutra by Patanjali, The Songs of Kabir, The Secret Doctrine by Madame Blavatsky, The Songs of Mira, The Songs of Sahazo, The Book of Rabia al-Adabiya, The Songs of Nanak, Vivek Chudamani by Shankaracharya, The Quran by Hazrat Muhammad, The Dhammapada by Gautam Buddha, Jaina Sutra by Mahavira, Zorba the Greek by Nikos Kazakantazakis, The Declaration of Al-Hizaz Mansoor, The Fragments of Mahakashyapa सिद्धार्था, जो कि हम अपने किताबों के पन्ना में रिव्यू भी कर चुके हैं, बाय हरमन हेसे। जी हाँ दोस्तों, इसका हम लोग ऑलरेडी रिव्यू डाल चुके हैं किताब का पन्ना में टीटीएस के एपिसोड में। द स्टोरीज ऑफ बाल शेम, द सॉन्ग्स ऑफ फरीद, विज्ञान भैरव तंत्र बाय शिवा, तत्व सूत्र बाय उमा स्वाति, द सॉन्ग्स ऑफ नरोपा, द पोएट्री ऑफ मलूक दास, गुरु ग्रंथ साहिब, द लाइट ऑन द पाथ बाय मेबल कॉलिंस, the songs of Lalla, the verses of the mystic Gorakhnath, the supreme doctrine by Hubert Benoit, Shiva Sutra, the songs of Gaurang, the songs of Dadu, the statements of Sarmad, the will to power by Friedrich Nietzsche, a new model of the universe by P.D. Ouspensky, the statements of Sanai, the fragments of Dionysius at the feet of the master by Jiddu Krishnamurti, the fragments of Zunaid, God Speaks by Meher Baba, Maxims for a Revolutionary by George Bernard Shaw, the teachings of Hui Neng in The Jokes of Mullah Nasruddin, the Destiny of the Mind by Haas, the Sayings of Eckhart, the Sayings of Boehme, the Sufis by Idris Shah, The Way of Zen by Alan Watts, the Sayings of Rinzai, the Lectures of Hazrat Inayat Khan, all of the books by Hazrat Ali Khan, Jesus, the Son of Man by Khalil Gibran, The Madman by Khalil Gibran, Being and Nothingness by John Paul Sartre, Time and Being by Martin Heidegger, Tractatus Logico-Philosophicus by Ludwig Wittgenstein, Vimal Kirti by Nirdesha Sutra, Commentaries on Living by J. Krishnamurti, Commentaries by Maurice Nicole, Our Life with Gurudev by Hartman, Shri Pasha by Ramanuja, The Future of Psychology of Man by P.D. Ouspensky, The Book of Bahauddin, The Outsider by Colin Wilson, The Analects by Confucius, The Garden of the Prophet by Khalil Gibran, The Voice of the Master by Khalil Gibran, Who Am I by Maharishi Ramanna, The Mind of India by Muirhead and Radhakrishnan, Alice in Wonderland by Lewis Carroll, Alice Through the Looking Glass by Lewis Carroll, The Wanderer by Khalil Gibran, The Spiritual Sayings by Khalil Gibran, Waiting for Godot by Samuel Beckett, Tales of Hasidim by Martin Buber, I and Thou by Martin Buber, Das Kapital by Karl Marx, Lectures on Psychoanalysis by Sigmund Freud, Meeting with Remarkable Men by Gurdjieff, The Grantha, written by an anonymous disciple of Kabir, The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels, The Myth of Sisyphus by Marcel, The History of Western Philosophy by Bertrand Russell, The Songs of Dayabai, Lust for Life by Irving Stone, The Agony and the Ecstasy by Irving Stone, Resurrection by Leo Tolstoy, Notes on Jesus by Thomas, War and Peace by Leo Tolstoy, The Mother by Maxim Gorky, Fathers and Sons by Turgenev, The Phoenix by D.H. Lawrence, Psychoanalysis and the Unconscious by D.H. Lawrence, Light of Asia by Arnold, Bijak, Kabir's selection of songs, One-Dimensional Man by Herbert Marcus, The I Ching, Nadi Ke Dweep
by Satchidanand Vatsayan, The Art of Living by Lin Yutang, The Wisdom of China by Lin Yutang, The Talmud, Shunya Swabhav by Taran Taran, Siddhi Swabhav by Taran Taran, Notes from the Underground by Fyodor Dostoevsky, Philosophical Institution by Ludwig Wittgenstein, Psychosynthesis by Asa Gioli, Prose Poems by Khalil Gibran, Thoughts and Meditations by Khalil Gibran, My Experiments with Truth by Mahatma Gandhi, Confessions by St. Augustine, Anna Karenina by Leo Tolstoy, The Art of Tantra by Ajit Mukherjee, The Tantra Paintings by Ajit Mukherjee, Bhaj Govindam Moodh Mate by Adi Shankaracharya, Philosophical Papers by Ludwig Wittgenstein, Zen Flesh, Zen Bones by Paul Rapps, Zen Buddhism by Christmas Humphreys, The Songs of Chandidas, Shivapuri Baba by Bennett, Listen Little Man by Wilhelm Reich, Principia Mathematica by Bertrand Russell and Whitehead, Poetics by Aristotle, Three Pillars of Zen by Ross, The Gospels of Ramakrishna, The Collected Works of Ramatirtha, Principia Ethica by G.E. Moore, The Songs of Rahim by Rahim Khan Khana, Diwan by Mirza Ghalib, The Book by Alan Watts। तो दोस्तों ये थे उन किताबों के नाम जिसे इस एक किताब में कंपाइल करके डाला गया, और ये जितनी किताबों के भी मैंने नाम लिए इस वीडियो के दरमियान इस छोटे सेक्शन में, वो पूरी की पूरी किताब वैसे किताबें हैं, किताबों की लिस्ट वो किताबें हैं जो ओशो ने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा अपने किताबों में प्रिय बताया। और इनमें से कुछ किताबों का उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया, जैसे इसमें से जब मैंने मार्क्स के बारे में जो पढ़ रहा था तो उसमें किताब के बगल में एक ब्रैकेट में मेंशन किया गया है कि प्लीज़ डोंट रीड दिस बुक। मतलब मैंने पढ़ी नहीं है वो किताब, लेकिन फिर भी उन्होंने मेंशन किया है क्योंकि उनको शायद वो पढ़ करके ज़्यादा कुछ गेन नहीं हुआ। वैसे मार्क्स की 2 किताबों का उल्लेख है इसमें, लेकिन जो एक किताब है उसमें उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्लीज़ डोंट रीड दिस बुक। फिर उसी के इस रिसर्च के दरमियान जब ये मैं पढ़ रहा था तो ब्लात्सवास्की, जो मैडम ब्लात्सवास्की हैं, उनकी किताब के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने पढ़ करके उसे लगा कि अपना पूरा समय नष्ट किया है, मुझे वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। और उनके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन अंत में पता चला कि मैडम ब्लात्सवास्की ने जो किताब लिखी थी वो पूरी के पूरे उनके मतलब उनके कंटेंट से उन्हें कुछ रस प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसी तरीके से कई ऐसे ऑथर्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन ओशो ने उनके बुक्स की बड़ी सराहना करी है, उनके काम की बहुत सराहना की है। जैसे इसमें बार बार आपको दिख रहा होगा गुरदीजेफ के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, तो गुरदीजेफ को ओशो बहुत मानते थे और उनके काम से वो वाकई बहुत प्रभावित थे। ठीक उसी तरह से वो रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि से बहुत प्रभावित थे, रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क से वो बहुत इम्प्रेस होते थे, लेकिन गीतांजलि उनके वर्क्स में उनकी फेवरेट थी। तो इस तरह के कई लिस्ट हैं, मतलब कई किताबें हैं इस लिस्ट में जो आपको लगेगा कि इनको पढ़ना चाहिए। मैं ज़रूर क्यूरियस था जब से मैंने सिद्धार्था के बारे में ये पढ़ा था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें इसका रिव्यू हम डाल चुके हैं अपने किताब का पन्ना वाले एपिसोड में। सिद्धार्था के बारे में ओशो ने ही रिकमेंडेशन दी थी अपने फॉलोअर्स को कि आप सिद्धार्था बुक जरूर पढ़े जो हरमन हेस के द्वारा लिखी गई है। तब से मैं रिसर्च करने में लगा हुआ था कि वो 250 किताबों की लिस्ट ऐसी कौन सी है जो ओशो ने रेकमेंड की है, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। बेशक मैं इनमें से काफ़ी किताबें पढ़ूंगा, मैं कुछ पढ़ भी चुका हूँ, और आपसे भी अनुरोध है अगर आपको मन करे तो इसमें से ज़रूर कुछ किताबें पढ़िएगा। ज़रूर आपके जीवन में ये एक सकारात्मक बदलाव लाने में काम ये करेगी किताबें, और लाती ही है सकारात्मक बदलाव किताबें, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तो ये थी बुक्स आई लव्ड बाय ओशो का एक रिव्यू, जिसमें उन्होंने किताबों की लिस्ट अपनी फेवरेट जारी की है, और उम्मीद करता हूँ आप इनमें से कम 250 में से कम 10 किताबें तो ज़रूर ही आप पढ़ोगे अपने जीवन काल में। और कैसा लगा आपको ये किताब का पन्ना का एपिसोड, हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि किस तरह की किताबों के बारे में आप चाहते हैं कि हम TTS के इस सीरीज़ के ज़रिए आप तक अच्छा कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ये हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।